हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु। बेटा, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है हाउ टू डिसाइड द स्ट्रीम आफ्टर 10th ग्रेड। सो आपके 10th का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। अब आप सबके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि भाई कैसे आगे डिसाइड करें कि भाई साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, डिप्लोमा करें। इससे बहुत सारे फील्ड हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हमारे आसपास से बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं जिससे हम रॉन्ग फील्ड चूज कर लेते हैं। फिर बाद में 2-3 साल के बाद ऐसा लगता है कि इट इज नॉट माय चॉइस। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप सबको एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन कौन से बेसिस पे आपको फील्ड डिसाइड नहीं करना है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें यही बताते हैं कि कैसे फील्ड डिसाइड करते हैं, कौन से फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप फील्ड डिसाइड करो। पर मैं आज वीडियो में जो मेरा मेन पॉइंट है वो है कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं, जिसके बेसिस पे आपको फील्ड डिसाइड नहीं करना है। तो ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, आप सबको आपके कैरियर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो बेटा, कौन कौन से पॉइंट है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है 10th का रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है कि भाई पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 10 का रिजल्ट आ जाए, फिर देखते हैं कि किस में अच्छे मार्क्स आए, उसके बेसिस पे हम फील्ड डिसाइड करेंगे। भाई इट इज द सब्जेक्ट मैटर। अगर आपका 10th का बोर्ड का पेपर अगर इजी है तो मार्क्स अच्छे भी आएंगे, पेपर अगर टफ आ गया है तो मार्क्स अच्छे नहीं भी आएंगे। तो 10th के रिजल्ट के बेसिस पे कभी फील्ड डिसाइड नहीं करना है। ये बहुत बेसिक ट्रेंड है हमारे यहाँ कि भाई 10th का रिजल्ट का वेट करते हैं। पर आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है वो आपको ध्यान रखना है, यानी 10th के रिजल्ट के बेसिस पे आपको फील्ड डिसाइड नहीं करना है। सेकंड, रोल मॉडल इन फैमिली। कई बार हम बचपन से सुनते आते हुए कि भाई तेरे मामा ने ये कर लिया, तेरे चाचा ने ये कर लिया, तेरे भाई ने ये कर लिया, तो फैमिली में हम एक रोल मॉडल बना देते हैं कि भाई चलो मामा ने किया है सीए तो अब मैं भी सीए करूंगा। पर वो उनकी चॉइस थी, वो उनके करियर को फिट हो रहा था तो उन्होंने सीए किया। कोई डॉक्टर बन गया तो उसका चॉइस था तो उसने डॉक्टर कर लिया, पर वो आपका चॉइस नहीं है। यानी आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पर पेरेंट्स को बताऊंगा कि आपने अपने बच्चों को ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल बचपन से दिखाए होंगे, पर वो रोल मॉडल के बेसिस पे उनको कैरियर सिलेक्ट न करें तो बेहतर है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड इन्फ्लुएंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड यहाँ जा रहे हैं तो मैं वहां चला जाऊं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ये कर ले तो मैं वो कर लूं। भाई वो फ्रेंड की चॉइस है, वो हमारी चॉइस नहीं है। हमें हमारी चॉइस के बेसिस पे फील्ड डिसाइड करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई फील्ड तो हम चॉइस हमारे चॉइस का कर लेते हैं कि बी ग्रुप लेना है, ए ग्रुप लेना है, कॉमर्स करना है। फिर वहां आता है कोचिंग सेंटर, वहां आता है स्कूल। मेरे बहुत सारे फ्रेंड सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो मैंने वहां एडमिशन ले लिया। भाई देखो पहले कि वो इंस्टीट्यूट में कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो इंस्टीट्यूट हमारे लिए फिट है कि नहीं, वो सारी चीजें देख के फिर आप वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। फोर्थ है पीयर प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोसाइटी में हम सबके ऊपर एक पीयर प्रेशर रहता है, आसपास का प्रेशर। क्योंकि जैसे ही 10th का रिजल्ट आएगा, पेरेंट्स को जितनी चिंता नहीं होगी उतनी नेबर्स को होगी, उतने रिलेटिव्स को होगी। क्या रिजल्ट आ गया, इतने रिजल्ट में अब क्या करेंगे, कौन सा फील्ड लेंगे, बराबर। तो पीयर प्रेशर को भी आपको ध्यान में नहीं रखना है फॉर द कैरियर चॉइस के लिए। पेरेंट एक्सपेक्टेशन, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं नहीं कर सका, तू कर ले। पर मैं यहां पर पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि हम नहीं कर सके तो वो हमारा बेटा कर ले, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने अपनी लाइफ में नहीं की होंगी, वो सब हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे वही कर पाएंगे जो उसके अंदर टैलेंट है। तो हमें एज अ पेरेंट वही चीज उस बच्चों में से निकाल के लेके आनी है कि भाई पिछले 15 साल से बच्चा हमारे साथ रह रहा है, हमने ही उसको बड़ा किया है, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके बेसिस पे वो आगे चल के कुछ अच्छा कर सकता है। तो वो पेरेंट्स को बारीकी से देखना है और उसी
फील्ड में बच्चा आगे जाए उसके लिए बच्चों को सपोर्ट करना है। ट्रेंड देखते हैं कि भाई अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है। भाई ट्रेंड जो होता है वो हर 2-3 साल में चेंज होता रहता है। तो अभी ये फील्ड का ट्रेंड है, अभी ये फील्ड का ट्रेंड है, अभी ये चल रहा है, ऐसे बेसिस पे आपको फील्ड डिसाइड नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है पर फैमिली बिजनेस, एक बार ऐसा होता है कि भाई हमारा फार्मेसी स्टोर है, हमारा फार्मा कंपनी है, हमारा बिजनेस का ये है, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप एमबीए कर लो। पर बच्चे उसमें रियली में फिट हो गए कि नहीं, उसका वो चॉइस है कि नहीं, वो भी ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि भाई बिजनेस हमारा है, बच्चों को हमने उस बिजनेस में डाल दिया, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, पर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था, बिजनेस भी बंद हो गया। तो वो चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहला पॉइंट था 10th रिजल्ट, दूसरा पॉइंट था रोल मॉडल इन द फैमिली, तीसरा पॉइंट था फ्रेंड इन्फ्लुएंस, चौथा पॉइंट था पीयर प्रेशर, फिर था पेरेंट एक्सपेक्टेशन, ट्रेंड जो चल रहा है वो, और लास्ट में फैमिली बिजनेस। ये 7 पॉइंट के बेसिस पे कभी कैरियर डिसाइड नहीं करना है। आपको कैरियर डिसाइड करना है तो बहुत सिंपल से पॉइंट है, आपका इंटरेस्ट, आपका स्ट्रेंथ, आपका कैरियर गोल, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, कौन सी फील्ड में आप ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो आप एक्सपर्ट गाइडेंस भी ले सकते हो। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, कैरियर काउंसलर। और आप हमें ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9898715582। कभी भी आपको किसी भी तरह की जरूरत है, कोई भी गाइडेंस चाहिए कैरियर रिलेटेड, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे कैप्शन में सारी डिटेल दी हुई है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।